हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित हियर। आज हम लोग कंप्लीट बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट करेंगे और इसका पीडीएफ जो है मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो लिविंग सिस्टम का ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी होता है, उसे बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी क्या बायोमॉलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन कंपाउंड्स हैं जिसे हाइड्रोलिसिस करने पर स्मॉल यूनिट में ब्रेक होता है। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराया जाता है तो वह रोटेट करता है। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कार्बोहाइड्रेट से पास करवाएंगे तो वह जो है रोटेट करता है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स बहुत सारा OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है और जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप भी है। हाइड्रोलिसिस मीन्स कंपाउंड्स का ब्रेक होना वाटर के प्रेजेंस में। तो ये ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सके उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिले उसे ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज, मैल्टोज। पॉलीसैकेराइड्स ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलिसिस करने पर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिले उसे पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया स्टार्च एंड सेलुलोज। क्लासिफिकेशन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कार्बोहाइड्रेट को और फर्दर जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। रिड्यूसिंग शुगर ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जो रिड्यूस करे फैलिंग रिएजेंट को एंड टॉलरेंट रिएजेंट को उसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो ये जितना भी मोनोसैकेराइड हो गया और डाइसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड में सुक्रोज को छोड़कर ये सभी क्या है रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस नहीं कर सके फैलिंग रिएजेंट एंड टॉलरेंट रिएजेंट को उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, जिसमें एग्जांपल हो गया सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूस करना फैलिंग रिएजेंट एंड टॉलरेंट रिएजेंट मीन्स जो टॉलरेंट रिएजेंट में जो सिल्वर है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो रिडक्शन करे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट को, मीन्स रिडक्शन मीन्स सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 हो जाए, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को क्या कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और ये फैलिंग रिएजेंट में जो कॉपर है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो रिडक्शन करे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट को, मीन्स रिडक्शन करे, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो +1 में हो जाए, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट को क्या कहेंगे वह रिड्यूसिंग शुगर है। और जो रिडक्शन नहीं कर सके ऑक्सीडेशन स्टेट को
वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज का दो मेथड है, एक सुक्रोज और दूसरा स्टार्च। सुक्रोज, तो पहला जो मेथड है सुक्रोज से, तो सुक्रोज प्लस वाटर और एसिड, तो उससे फॉर्म होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज को जो कमर्शियली जो है ग्लूकोज को जो प्रिपेयर किया जाता है वह स्टार्च से। तो स्टार्च में स्टार्च प्लस वाटर और उसमें एसिड और 393 केल्विन टेम्परेचर और 2 से 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तब जाके ये ग्लूकोज फॉर्म होगा। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंस है वह किससे पता चलेगा? रिएक्शन करवा के। रिएक्शन जो है ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंस है वह हम लोग रिएक्शन से देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रेजेंस है। ग्लूकोज को अगर HI से रिएक्ट करवाएंगे तो एन हेक्सेन फॉर्म होता है। तो इससे यह पता चलता है कि उसमें 6 कार्बन एटम जो है स्ट्रेट चेन में है। नेक्स्ट में है ग्लूकोज को जब NH2OH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये ऑक्साइन फॉर्म होता है। अब ग्लूकोज को जब HCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये साइनोहाइड्रिन फॉर्म करता है। तो तो ये जो रिएक्शन जो है, ये दोनों रिएक्शन जो है ये इंडिकेट करता है कि इसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, मीन्स C डबल बॉन्ड O ग्रुप इसमें प्रेजेंस है। ग्लूकोज को जब Br2 वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म करता है, जो कि ये रिएक्शन इंडिकेट करता है कि इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंस है। ग्लूकोज को जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराया जाता है तब ये पेंटा एसीटेट ये फॉर्म करता है। तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंस है। 5 हाइड्रोक्सी मीन्स 5 OH ग्रुप इसमें प्रेजेंस है। ग्लूकोज को जब HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें ये सैकरिक एसिड फॉर्म करता है। तो ये जो इंडिकेट करता है इसमें 1 प्राइमरी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। 1 प्राइमरी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मीन्स ये जो कार्बन है, तो ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है। ये 1 डिग्री कार्बन के साथ OH ग्रुप जो है अटैच है, तो इसे प्राइमरी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। इस स्ट्रक्चर को हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। सबसे पहले
ये स्ट्रेट लाइन, और सबसे टॉप से देखेंगे सबसे ऊपर में CHO, और फिर ये लास्ट में फिर CH2OH। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, फिर सबसे टॉप में CHO और सबसे लास्ट में CH2OH। उसके बाद फिर टॉप से फिर राइट साइड में OH, उसके बाद फिर H, उसके बाद फिर OH, उसके बाद फिर OH। अगर राइट में OH है तो लेफ्ट में H, अगर राइट में H है तो लेफ्ट में OH, अगर राइट में OH है तो लेफ्ट में H, अगर राइट में OH है तो लेफ्ट में H। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हम लोग याद रख सकते हैं। ये D प्लस ग्लूकोज है, ये प्लस साइन इसलिए है क्योंकि जब इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब पास कराया जाता है तो वह रोटेट करता है राइट साइड में, इसलिए प्लस साइन। और इधर जो D है, कैपिटल जो D है, ये जो लास्ट का जो सेकेंड कार्बन है, ये जो लास्ट का जो सेकेंड कार्बन है उसमें जो है OH ग्रुप जो है वह राइट साइड में है, तो इसलिए ये D हो गया। रिएक्शन विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का वह 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता है, शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं फॉर्म करता है NaHSO3 के साथ। लेकिन ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का उसमें CHO ग्रुप है, तो उसको ये सब टेस्ट देना चाहिए, लेकिन वह ये सब टेस्ट नहीं देता है। तो इससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज का जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर के अलावा भी उसका और भी स्ट्रक्चर है। सेकेंड पॉइंट है कि पेंटा एसीटेट जो है ग्लूकोज का वह हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो नहीं करता तो वह इंडिकेट करता है कि इसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट जो है प्रूव करता है कि ग्लूकोज का जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर के अलावा भी और भी उसका स्ट्रक्चर है, और वह स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में 2 फॉर्म है, एक अल्फा फॉर्म, एक बीटा फॉर्म। तो अल्फा फॉर्म का जो प्रॉपर्टी है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 419 केल्विन होगा, और बीटा फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन होगा। अल्फा फॉर्म जो है वह कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का से बनता है 303 केल्विन में, और ये बीटा फॉर्म जो है वह हॉट एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से बनता है 371 केल्विन में। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये जो ओपन स्ट्रक्चर है, ये ओपन स्ट्रक्चर का जो लास्ट का जो सेकेंड कार्बन के साथ जो OH ग्रुप है वह फर्स्ट कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये साइक्लिक फॉर्म बनाता है। तो ये एक हो जाएगा अल्फा D प्लस ग्लूकोज और दूसरा हो जाएगा बीटा D प्लस ग्लूकोज। अल्फा D प्लस ग्लूकोज, जिसमें कि ये अल्फ़ा इसलिए है, ये जो फर्स्ट कार्बन में जो OH जो है वह राइट साइड में है, इसलिए अल्फ़ा। और ये बीटा D प्लस ग्लूकोज में ये फर्स्ट कार्बन जो है इसमें OH जो है लेफ्ट साइड में है, इसलिए बीटा। तो एक ये हो गया अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोज,
और ये दूसरा बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। एनोमर्स, एनोमर्स कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर जो है, कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट कार्बन होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़र करे, कंपाउंड का स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़र करे, उसे एनोमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया अल्फ़ा और ये बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस और ये बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस, ये क्या है? एनोमर्स है। इसमें देखिए फर्स्ट कार्बन में जो है ये ऊपर H है, नीचे OH है, और बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस में ये फर्स्ट कार्बन में ऊपर OH है, नीचे H है, फर्स्ट कार्बन में डिफर कर रहा है, तो ये एनोमर्स है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पायरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है उसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है पायरन के स्ट्रक्चर के जैसा। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है कि इसका पायरन के स्ट्रक्चर का जो है सिमिलर है। पायरन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो ये ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये सिमिलर है पायरन का स्ट्रक्चर का, इसलिए इसका नाम में जो है ये पायरेनोस लगा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर को जो है याद रख सकते हैं ये साइक्लिक स्ट्रक्चर से। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, जो अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज, इसमें जो है जो राइट साइड में जो है OH OH H OH, ये जो राइट साइड में है, ये जो राइट साइड में जो है OH OH H और OH, ये नीचे की तरफ होगा, और जो लेफ्ट साइड में है H OH फिर H H, जो लेफ्ट साइड में H H OH H H, ये सब जो है ये ऊपर की तरफ होगा। जो राइट साइड में हुआ नीचे की तरफ, जो लेफ्ट साइड में हुआ ऊपर की तरफ, और ये जो लास्ट का जो है ये CH2OH, ये हमेशा ऊपर की तरफ होगा। तो इसमें देखिए ये अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस में OH 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 OH, ये नीचे की तरफ, और ये जो CH2OH जो है ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो अगर ये नीचे OH है तो ऊपर OH हो जाएगा, अगर ये नीचे OH है तो ऊपर H, और अगर ये नीचे H है तो ऊपर OH, और इधर जो OH जो है नीचे है तो ऊपर H हो जाएगा। तो ये हो गया अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस। उसी ढंग से ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज में जो राइट साइड में हुआ नीचे की तरफ, जो लेफ्ट साइड में हुआ ऊपर की तरफ, और ये जो लास्ट का जो है CH2OH, ये हमेशा ऊपर की तरफ। तो ये H OH H OH नीचे की तरफ, और ये CH2OH जो है हमेशा ऊपर की तरफ। तो अगर ये नीचे जो H है तो ऊपर OH हो जाएगा, नीचे OH है तो ऊपर H, अगर नीचे H है तो ऊपर OH हो जाएगा, नीचे अगर OH है तो ऊपर H। तो ये हो गया बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का।
सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर जो बनता था ये ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लिए हैं, अब तो ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग ईजिली याद रख सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सबसे ऊपर लिखेंगे ये CH2OH को, और लास्ट में ये CH2OH, उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, उसके बाद फिर ये H OH फिर OH। अगर राइट में H है तो लेफ्ट में OH, राइट में OH है तो लेफ्ट में H, राइट में OH है तो लेफ्ट में H। ये हो गया D माइनस फ्रुक्टोज। इसमें माइनस साइन इसलिए हैं, जब प्लेन पोलराइज लाइट को जब इससे पास कराएंगे तो वह जो है रोटेट करेगा लेफ्ट साइड में, इसलिए ये माइनस हो गया। और इधर डी जो कैपिटल डी इसलिए है क्योंकि ये जो लास्ट का जो कार्बन है, ये जो लास्ट का जो सेकेंड नंबर पर जो कार्बन है उसमें OH जो है ये राइट साइड में है, इसलिए कैपिटल डी। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, ये जो लास्ट का जो सेकेंड कार्बन का OH जो है, ये टॉप का जो है सेकेंड कार्बन से मतलब इस कार्बन से ये जो है OH जो है ये कनेक्ट हो जाएगा और ये साइक्लिक फॉर्म बनाएगा। तो एक हो जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज और दूसरा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। इसमें अल्फा इसलिए हुआ क्योंकि स्टेट में जो टॉप में जो कार्बन है उसमें OH जो है ये राइट साइड में है, OH जो है राइट साइड में है, तो इसलिए अल्फ़ा। और इसमें जो है स्टेट में जो टॉप में जो कार्बन है उसमें OH जो है ये लेफ्ट साइड में है, इससे बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वह फ्यूरेन के स्ट्रक्चर का सिमिलर है, इसलिए फ्रुक्टोज का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में नाम में फ्यूरेनोस लगा हुआ है। ठीक है, फ्यूरेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग याद रख सकते हैं ये साइक्लिक स्ट्रक्चर से। ये स्ट्रक्चर में जो है ये अल्फ़ा डी माइनस फ्रुक्टोज में जो राइट साइड में हुआ नीचे की तरफ और जो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, और ये जो लास्ट का जो है CH2OH ये हमेशा ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरेनोस में ये OH H OH H, और ये लास्ट का जो CH2OH जो है ये हमेशा ऊपर की तरफ। तो उसके बाद जो है तो उसके बाद जो है जो लेफ्ट साइड में था वह ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनस। उसी ढंग से ये बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनस में जो राइट साइड में नीचे की तरफ, जो लेफ्ट साइड में है ऊपर की तरफ, और ये जो लास्ट का जो CH2OH है ये हमेशा ऊपर की तरफ। तो उसी ढंग से ये हो जाएगा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनस हो जाएगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये तीनों का में जो है डिफरेंस क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये तीनों के बीच में अब डिफरेंस क्या है? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड जो है ये एक सिंपल शुगर है,
मोनोसैकेराइड जो है ये सिंपल शुगर है। डाइसैकेराइड जो है ये कॉम्बिनेशन है दो सिंपल शुगर का। और पॉलीसैकेराइड में ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारा मोनोसैकेराइड का। पॉलीमराइजेशन मीन्स होता है बहुत सारा स्मॉल यूनिट का कॉम्बिनेशन होना। तो ये बहुत सारा मोनोसैकेराइड का कॉम्बिनेशन है। मोनोसैकेराइड जो है ये वाटर में सॉल्युबल है। ये डाइसैकेराइड भी सॉल्युबल है वाटर में। पॉलीसैकेराइड का जो सॉल्युबिलिटी जो है बहुत ही कम है वाटर में। मोनोसैकेराइड जो स्वीट होता है टेस्ट में, डाइसैकेराइड भी स्वीट है टेस्ट में, पॉलीसैकेराइड का टेस्ट स्वीट नहीं है। मोनोसैकेराइड में हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। डाइसैकेराइड में हाइड्रोलिसिस कराने पर दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिलता है और इसमें हाइड्रोलिसिस करने पर बहुत सारा मोनोसैकेराइड यूनिट मिलता है। मोनोसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। डाइसैकेराइड में सिर्फ एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और पॉलीसैकेराइड में बहुत सारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो मोनोसैकेराइड यूनिट को जॉइन किया जाता COC लिंकेज से उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो एग्जांपल में देखते हैं, जैसे ये सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये फॉर्म होता है। तो देखिए इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे होगा। ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज को जब कंबाइन करेंगे तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। ये 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। इसका कार्बन 1 इसका कार्बन 2 के बीच में ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये मेल्टोस में देखिए, इसमें कार्बन 1 और इसका कार्बन 4 में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और मेल्टोस जो है रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ये जो फर्स्ट में जो है ये किसी के साथ लिंकेज नहीं है, इसलिए ये फ्री फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये मेल्टोस जो है रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोस में जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, कार्बन 1 ऑफ लैक्टोस और कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज को बीच में ये जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। लैक्टोस भी रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसका भी कार्बन 1 जो है वो किसी के साथ लिंकेज नहीं है, इसलिए लैक्टोस भी रिड्यूसिंग शुगर है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये सभी क्या है, पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च इट इज़ द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट। इट इज ए पॉलीमर्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज। मीन्स स्टार्च जो मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है प्लांट का, मीन्स जो प्लांट जो है जो ग्लूकोज को प्लांट जो है वह ग्लूकोज को जो स्टोर जो रखता है वह स्टार्च के फॉर्म में रखता है। प्लांट जो ग्लूकोज को स्टोर करता है वह स्टार्च के फॉर्म में करता है। और ये स्टार्च जो है ये पॉलीमर्स है अल्फा ग्लूकोज का। पॉलीमर्स मीन्स बहुत सारा का कॉम्बिनेशन का होना, बहुत सारा कॉम्बिनेशन को पॉलीमर्स कहते हैं। तो ये पॉलीमर्स है मतलब बहुत सारा अल्फा ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है क्या, स्टार्च। बहुत सारा अल्फा ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन मतलब ये पॉलीमर्स है अल्फा ग्लूकोज का। कौन, ये स्टार्च है। स्टार्च क्या है, ये स्टार्च क्या है, ये पॉलीमर्स है अल्फा ग्लूकोज का। तो स्टार्च में दो कंपोनेंट्स है स्टार्च का, एक एमाइलोस और एमाइलोपैक्टिन्स।
एमाइलोस में स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स होता है और एमाइलोपैक्टिन में ब्रांच चेन पॉलीमर्स होता है। एमाइलोस और एमाइलोपैक्टिन में दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। एमाइलोस में 15 से 20% स्टार्च होता है, ये वाटर सॉल्युबल है। और ये जो है स्ट्रेट चेन, ये जो है स्ट्रेट चेन होता है ग्लूकोज का, जिसमें कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में, और ये ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है कार्बन 1 कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये जो है क्या है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ये स्ट्रक्चर है एमाइलोस का। एमाइलोपैक्टिन में 80 to 85% स्टार्च होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। और ये ब्रांच चेन होता है ग्लूकोज का। ये क्या होता है, ये ब्रांच चेन ग्लूकोज का होता है, जिसमें कि चेन जो होता है कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और जो ब्रांचिंग जो स्टार्ट होता है कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में, जिसमें भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और ये ब्लू कलर नहीं देता है आयोडीन के साथ, आयोडीन से रिएक्ट करके ये ब्लू कलर नहीं देता है। और एमाइलोज जो है ये ब्लू कलर देता था आयोडीन से रिएक्ट करने पर। तो ये स्ट्रक्चर है एमाइलोपैक्टिन का, जो कि इसमें स्ट्रेट चेन देखिए, ये कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो स्ट्रेट चेन है। और फिर ये ब्रांचिंग हो रहा है इधर कार्बन 1 और ये कार्बन 6 के बीच में। ये अल्फ़ा जो है, ये अल्फ़ा लिंक जो है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सेलुलर जो है ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल वॉल में, जो कि स्ट्रेट चेन होता है, ये बीटा डी ग्लूकोज का, जो कि जॉइन होता है कार्बन 1 कार्बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, कार्बन 1 कार्बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोजन जो है, जो एनिमल्स का बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर होता है, वह ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और ये हाईली ब्रांच होता है एमाइलोपैक्टिन से। प्रोटीन जो है ये पॉलीमर्स है, अल्फ़ा एमिनो एसिड का, जो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी होता है। ये अल्फ़ा एमिनो एसिड मीन्स जिस कार्बन के साथ NH2 ग्रुप जो अटैच है, उसी कार्बन के साथ COOH ग्रुप अगर अटैच हो, उसे अल्फ़ा एमिनो एसिड कहते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ एमिनो एसिड, तो एक होता है इसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो इसेंशियल एमिनो एसिड में ऐसा एमिनो एसिड जो बॉडी जो है खुद प्रिपेयर ना करे, उसे डाइट के थ्रू लिया जाए, उसे इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। जिसमें एग्जांपल हो गया वैलिन, ल्यूसिन, फिर आइसोल्यूसिन, ये हो गया। और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड ऐसा है एमिनो एसिड
जिसे बॉडी खुद प्रिपेयर करता हो वह हो गया ग्लाइसिन और एलेनिन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। दो एमिनो एसिड के बीच का जो लिंकेज होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो ये दो सिंपल एमिनो एसिड है, तो इसमें जो ये जो किया है ये पेप्टाइड बॉन्ड है और इसे पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। डाइपेप्टाइड क्या है? जब दो एमिनो एसिड जो कंबाइन होता है और उससे जो प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है उस प्रोडक्ट को डाइपेप्टाइड कहते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड क्या है? जब 10 से ज़्यादा एमिनो एसिड कंबाइन होता है उससे जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो प्रोटीन क्या हो गया? जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है कंबाइन हो और फिर जो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो उसे प्रोटीन कहते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर प्रोटीन में अलग अलग स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर जो है अलग अलग स्ट्रक्चर होगा तो अलग अलग प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? इसमें सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड का, मतलब एक के बाद एमिनो एसिड इसमें होता है, सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड का, जिससे बॉन्ड जो है पेप्टाइड बॉन्ड होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। तो ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया जिसमें एमिनो एसिड जो है सीक्वेंस है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें बॉन्ड जो है पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसमें दो फॉर्म होता है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, बीटा प्लेटेड में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो कॉइलिंग होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, बीटा प्लेटेड में साइड बाय साइड अरेंजमेंट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। इसमें जो है मियोसिन जो है जो मसल्स में होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड है, जैसे मियोसिन जो है मसल्स में होता है, ये कैरेटिन जो है हेयर, वूल, नेल में होता है, और ये बीटा प्लेटेड में सिल्क फाइब्रिन हो गया एग्जाम्पल। तो ये क्या है? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डायग्राम। ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ये है, जो हेलिकल टाइप का मतलब कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा जो फोल्डिंग होता है तब जाके ये टर्सरी स्ट्रक्चर जो है बनता है, जिसमें बॉन्ड जो होगा पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवाल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता है इसमें। इसका भी दो फॉर्म है, एक फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन में स्पेरिकल शेप होता है। फाइब्रस प्रोटीन जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर में,
ग्लोबुलर प्रोटीन जो है सॉल्युबल होता है वाटर में। फाइब्रस प्रोटीन में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन में इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फाइब्रस प्रोटीन जो है ये प्रेजेंट होता है एनिमल का टिश्यू में, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये एक्ट करता है एंजाइम की जैसा है। एंजाइम मीन्स ये एंजाइम जो एक बायो कैटलिस्ट है जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, वो रिएक्शन को जो है जो रिएक्शन को का जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन का स्पीड है उसको बढ़ा देता है। मीन्स जो रिएक्शन का जो प्रोसेस है उसको और फास्ट कर देता है। ठीक है, तो ये फाइब्रस प्रोटीन में एग्जांपल हो गया मियोसिन सा कैरेटिन, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन में इंसुलिन और एल्बुमिन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर का जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है एक से ज़्यादा, टर्सरी स्ट्रक्चर का एक से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है जब वह कंबाइन होता है और तब जब वह कंबाइन होता है और तब जो फॉर्म करता है जो स्ट्रक्चर उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तब वह जब वह कंबाइन जब टर्सरी स्ट्रक्चर का जो है एक से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वह कंबाइन जो कंबाइन होके मतलब वह कंबाइन होता है और उससे जो एक नया स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा वह क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है प्रोटीन स्ट्रक्चर का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, टेम्परेचर में चेंज होना या फिर पीएच में चेंज होने से वह डिस्ट्रॉय होता है। सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वह डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। जब टेम्परेचर का चेंज होना या फिर पीएच का चेंज होने पर सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वह डिस्ट्रॉय होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो तब उसे क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इसमें एग्जांपल हो गया जो एग होता है जिसमें वह लिक्विड फॉर्म जो लिक्विड होता है जब उससे हम बॉइलिंग करते हैं तो वह जो वाइट टाइप का होता है तो वह क्या है, एग्जांपल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। मतलब कोएगुलेशन ऑफ जो एग होता है, एग वाइट का बॉइलिंग करने पर वह एग्जांपल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या फिर कर्डलिंग ऑफ मिल्क। एंजाइम्स, एंजाइम जो है ये बायो कैटलिस्ट और बायोकेमिकल कैटलिस्ट होता है जो खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन वह रिएक्शन का जो प्रोसेस को फास्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ये कन्वर्सन है मैल्टोज का, जब मैल्टोज को हाइड्रोलिसिस किया जाता है मैल्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में तो ये ग्लूकोज फॉर्म करता है, ये फास्ट होता है ये रिएक्शन। तो ये मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का कि एंजाइम जो है किस ढंग से वह काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन्स रिएक्टेंट होता है जैसे कि द मैल्टोस जो है क्या है, ये सबस्ट्रेट है मीन्स रिएक्टेंट है। तो ये जो एंजाइम जो है जब सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो कि इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट मीन्स होता है रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ और प्रोडक्ट बनने से पहले जो बीच का जो स्टेप होता है उसमें क्या फॉर्म होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जो इंटरमीडिएट होगा, मतलब बीच में होगा, जिसका एनर्जी बहुत हाई होता है और वह अनस्टेबल होता है।
तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है मतलब हाई एनर्जी होता है और वह अनस्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हाई एनर्जी और अनस्टेबल है होने के कारण फिर वह डिकम्पोजिशन होता है। तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है फिर डिकम्पोजिशन होता है, फिर वह जो है प्रोडक्ट और एंजाइम जो है जैसा का था वैसे ही निकल जाता है। तो यह मैकेनिज्म हुआ एंजाइम एक्शन का। विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डाइट के थ्रू लिया जाता है इससे, जो कि ये बॉडी का मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन, एक है फैट सोलुबल विटामिन, एक है वाटर सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन जो फैट में सोलुबल हो और वाटर सोलुबल जो वाटर में सोलुबल हो। तो फैट सोलुबल विटामिन में जो हो गया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये है फैट सोलुबल विटामिन। और वाटर सोलुबल जो है विटामिन बी1 जिसका कॉमन नेम थायमिन है, विटामिन बी2 जिसका कॉमन नेम राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी6 जिसका कॉमन नेम पेरिडॉक्सिन है, विटामिन बी12, विटामिन सी जिसका कॉमन नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड, बायोमॉलिक्यूल जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर हेरिडिटी के लिए उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। हेरिडिटी मीन्स होता है जैसे कि इनहेरिटेंस कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना, मतलब जैसे कि चिल्ड्रेन का जो है अपने पेरेंट के जैसा दिखना, या फिर कुछ कैरेक्टर जो अपने पेरेंट के जैसा सिमिलर होना, चिल्ड्रेन का कुछ कैरेक्टर जो सिमिलर होना पेरेंट के जैसा, उसे हेरिडिटी कहते हैं। जो कि रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर्स होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर्स होता है, ये लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होता है न्यूक्लियोटाइड का, इसलिए इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो 2 टाइप्स का जो होता है न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और एक आरएनए जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए में क्या क्या होता है। फर्स्ट है डीऑक्सीराइबोस शुगर, बेस और फॉस्फेट। तो बेस में एक होता है पिरिमिडिन बेसिस और प्यूरिन बेसिस। पिरिमिडिन बेसिस में साइटोसिन सी, थायमिन टी होता है, और प्यूरिन बेसिस में एडेनिन ए और ग्वानिन जी। कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए, आरएनए में क्या क्या होता है। फर्स्ट है राइबोस शुगर, बेस और फॉस्फेट। बेस में है पिरिमिडिन बेसिस, पिरिमिडिन बेसिस में साइटोसिन सी, यूरेसिल यू, प्यूरिन बेसिस में एडेनिन ए और ग्वानिन जी। स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लिक एसिड का, आरएनए का। आरएनए का जो स्ट्रक्चर का जो नाम है बीटा डी राइबोस, और डीएनए का स्ट्रक्चर का जो नाम है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस। बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस इसलिए क्योंकि इसमें जो सेकंड जो कार्बन में वो ऑक्सीजन नहीं है, इसे बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस है। न्यूक्लियोसाइड, जब शुगर का फर्स्ट कार्बन में जो बेस का अटैचमेंट होता है और तब जो यूनिट जो फॉर्म होता है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड में
PO4 3 माइनस आयंस का अटैचमेंट होना और तब जो यूनिट फॉर्म होगा उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है? जब दो न्यूक्लियोटाइड जो है वह जॉइन होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, उस तब जो फॉर्मेशन होता है उसे डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो कि किसके बीच में होता है? एक 5 और 3 कार्बन के बीच में। तो ये ऊपर में जो है 3 कार्बन और इधर 5 कार्बन के बीच में कौन है? फॉस्फोडाइस्टर, जो लिंकेज कर रहा है दो न्यूक्लियोटाइड को। तो ये न्यूक्लिक एसिड का चेन हो गया। जो कि शुगर के साथ बेस, इधर फॉस्फेट इधर, तो ये एक चेन हो गया न्यूक्लिक एसिड का। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड का। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस है? फर्स्ट है डीएनए में क्या होता है? शुगर जो है 2-डीऑक्सीराइबोस है। आरएनए में जो शुगर है राइबोस शुगर है। डीएनए में जो है साइटोसिन और थायमिन जो है पिरिमिडिन बेसिस है, और डीएनए में क्या है? साइटोसिन और यूरेसिल जो है पिरिमिडिन बेसिस है। डीएनए में जो है डबल स्टेटेड अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर है। मीन्स डबल स्टेटेड अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर मीन्स जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वह डबल होता है इसमें डीएनए में, और ये आरएनए में जो है सिंगल स्टेटेड अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वह सिंगल है। डीएनए मॉलिक्यूल्स वेरी लार्ज होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स स्मॉलर होता है। फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए आरएनए। डीएनए और आरएनए का फंक्शन में क्या डिफरेंस है? डीएनए में जो है इसका डीएनए का जो प्रॉपर्टी है ये रेप्लिकेशन का, आरएनए का प्रॉपर्टी नहीं है रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन मीन्स होता है, रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वह प्रोड्यूस करता है दो सेम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस में। उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन, जो कि ये जो प्रॉपर्टी है डीएनए का, आरएनए का ये प्रॉपर्टी नहीं है। डीएनए जो है कंट्रोल करता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इफेक्ट का। मीन्स चिल्ड्रेन का जो है पेरेंट के जैसा दिखना, या फिर जो मतलब जो इनहेरिटेंस करैक्टर होता है, मतलब पास होता है पेरेंट का चिल्ड्रेन में, मतलब कुछ करैक्टर जो है सिमिलर दिखता है, मतलब चिल्ड्रेन का अपने पेरेंट के जैसा दिखना, या करैक्टर का कुछ करैक्टर जो है सिमिलर होना, तो वह क्या है? हेरिडिटरी इफेक्ट जो है वह कौन कंट्रोल करता है? डीएनए करता है। डीएनए के कारण वह होता है, डीएनए उससे कंट्रोल करता है। और आरएनए जो है कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन जो फॉर्मेशन होता है, जो प्रोटीन जो बनता है उसको कंट्रोल करता है आरएनए। तो ये डेफिनेशन है रेप्लिकेशन का कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वह दो सेम मॉलिक्यूल्स जो है प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशंस। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स जो है चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।